राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है, तो नए लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो रैंडम आपके सामने आई है तो अपनी एनर्जी ज़रूर भेजें मुझ तक, और सभी लोग जो चाहते हैं उनसे रीडिंग रेजोनेट हो तो वो ज़रूर अपनी एनर्जी भेजा करें, वीडियो को लाइक किया करें और मुझे ज़रूर बताएं आपसे किस हद तक रीडिंग रेजोनेट हुई है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट ना हो, आपसे पार्शियल रेजोनेट हो, तो आपको ये बताना ज़रूर है कि आपसे किस हद तक ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप क्लेम करना। तो इससे मुझे पता चलेगा, आपकी एनर्जी भी मुझे दिखेगी, पता चलेगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुई है, कितना नहीं हुई है। और बाकी मैं कार्ड्स यहाँ रख रही हूँ, मैं सारे बताती रहूँगी आपको। अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं, सो दैट वी कैन सी, वीडियो के फ्रेम में आएंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारी आज की जो रीडिंग है ये रहने वाली है एकदम ही जनरल रीडिंग, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग आप ले तो आप इस नंबर पे, जो कि आपको टाइटल में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, 8840298154, उस नंबर पर आपको संपर्क करना है। और उस नंबर पर जब आप संपर्क करेंगे तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको फ़ीस बता दी जाएगी क्योंकि पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो आप उस अकॉर्डिंग जिसको नीड हो वही कांटेक्ट करें और वो रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पर्सनल रीडिंग, ये जनरल रीडिंग की तरफ। यहाँ पर क्या है, अब जनरल है तो मेल फीमेल ट्रांस अब सबका इक्वली मेरे वीडियो में स्वागत है। चलिए ठीक है, आप अपनी पूरी एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे सौंपिए। आप कमेंट्स में एनर्जी भेजिए मुझे, ताकि मैं आगे आने वाली रीडिंग में आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। अभी जिन लोगों की एनर्जी आई होगी, अगर रैंडम ईश्वर की कृपा से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि शायद कोई मैसेज आपके लिए भी हो। तो जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, कंपैरिजन दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के हो आप, और मतलब हर चीज़ में आप चाहें कितनी भी सरल चीज़ हो, बट उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं कंपटीशन ढूंढ ही लेते हैं। और वो कंपटीशन जो आप ढूंढते हैं वो कहीं ना कहीं आपके गिरने का कारण होता है। लोगों को लगता है कि आप उस चीज़ के मतलब अकॉर्डिंग अपने आप को नीचे भी गिरा लेते हैं। आप समझते नहीं हैं कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और आप कॉम्पिटिटिव होकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। ये चीज़ लोगों को फील हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो लोगों को एक और चीज़ नज़र आ रही है, जो बिहेवियर से वो प्रिडिक्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ का, क्योंकि आप रिबेलियस हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, क्योंकि आप अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, बट आप कोई भी जवाब नहीं चूकते और कोई भी मौका नहीं चूकते। मतलब हर मौके पे आपको चौका मारना ही है, और कहीं ना कहीं समय पर आप हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप रेडी ना हो, मतलब आप हर चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं। जब आप कंपटीशन किसी को कह रहे हैं या किसी को कंपटीशन मान रहे हैं, तो आप उस हिसाब की मेहनत, उस हिसाब की तपस्या, उस हिसाब का त्याग, सब कुछ करने पे भी रेडी होते हैं। ये भी चीज़ लोग एग्री कर रहे हैं कि ऐसा ही नहीं है कि लोग आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव मान रहे हैं, उस चीज़ पे आप वर्क करते हैं, ये भी दिख रहा है। ठीक है, हम जिस सीक्वेंस में आए वैसे लगाते जाते हैं। दूसरा, रिबेलियस, लोगों को काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिबेलियस हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आप जो ठान लेते हैं ना वो करके रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर अब तक जो एक कहीं ना कहीं एक दर्पण था, दर्पण तो नहीं शायद ठीक रहेगा, एक पर्दा था एक, कहीं ना कहीं तो एक, ये कहते हैं ना कि आपने एक फेस अपना जो था उसको छुपा कर रखा था। लोगों को लगता है कि आपके डबल फेस है, और जो आपका दूसरा फेस है वो बहुत रिबेलियस है। आप काफ़ी पोलाइट भी साउंड करते हैं, काफ़ी इनोसेंट भी साउंड करते हैं। कुछ लोगों को, उनको लगता है कि आप बहुत सीधे हैं और मतलब बहुत अज्ञानता से भरे हुए हैं, और ज्ञान की खोज में कहीं भी चले जाएंगे, मतलब बस नॉलेज चाहिए आपको। बट वहीं काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो दिखाते हैं आप वैसे नहीं हैं। एक्चुअली में आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप बिल्कुल भी अज्ञानी नहीं हैं, आपको सब चीज़ें पता रहती हैं।
आपको पहले से पता होता है कि किस चीज़ का क्या रिएक्शन होने वाला है, किस चीज़ को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, एंड व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू. यू नो एवरीथिंग एंड यू आर वेरी सॉर्टेड अबाउट दैट. तो वो चीज़ है जो लोगों को कन्विंस करती है, कि काफ़ी लोग उस चीज़ से कन्विंस हो जाते हैं कि ना आप कहीं ना कहीं फेक हो. ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एक अगर आपने किसी इंसान को देखा है या सिर्फ उस इंसान की तरह बनने के लिए आप काफ़ी कुछ करते हो, बट वो चीज़ आपको कंपटीशन में धकेल रही है, उस चीज़ के लिए आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, उस चीज़ के लिए आप लड़ाकू हो रहे हो, उस चीज़ के लिए आप अनजाने रास्ते पे जाने को तैयार हो, अपनी जो यूनिकनेस आप उसको खोने को तैयार हो, वो पर्सनैलिटी आप ऑप्ट करना चाहते हो जो आप हो ही नहीं. तो इस हिसाब से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही फेक हो, और सिर्फ इसलिए पीपल प्लीज़र बनना कि सिर्फ लोग आपको पसंद करें, लोग आपके इर्द गिर्द घूमें, इसलिए आप ऐसा बिहेवियर करते हो. अपने मतलब टाइमली आप खुद को चेंज भी कर लेते हो, टाइमली आप इनोसेंट भी हो, टाइमली आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो कि आप सारी बंदिशें तोड़कर बाहर आ सकते हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप, किसी की ना मानने वाले ना सुनने वाले. और इनोसेंस में भी ये चीज़ तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ज़िद्दी तो है, मतलब करना इस इंसान को अपने ही मन का है, तो तो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती हैं, ठीक है. बट इस चीज़ से ना काफ़ी लोग ये भी रिलेट करते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके जो एक्शंस है ना, आप अपने कर्मों की वजह से खुद थक हार जाते हो, या अगर आपको दुख होता है, आपको दुख मिलता है, आपको हार फील होती है, आप हारते हैं, तो आप अपनी खुद की वजह से हारते हैं. और क्योंकि आप देखिए ओवरऑल अगर इस चीज़ को मैं डिकोड करूँ आपके लिए, तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से समझ सकते हैं. एक इंसान है जो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि आप जो हैं ही नहीं वो दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है आप किसी को पसंद करते हैं, आप उसको कॉपी करने लगते हैं, उसके एक्शंस को कॉपी करने लगते हैं, उसके बिहेवियर, उसके पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं, जबकि आप वो इंसान है ही नहीं, आपका रास्ता कुछ और है. तो आप ऐसा करके एग्जॉस्ट हो जाते हो, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे कभी, क्योंकि आपका सोल पर्पस कुछ और है. तो लोग इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख रहे हैं आपके बारे में, आप जानते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अगर किसी के बारे में कोई रख रहा है, तो ये बात कहीं हद तक सही भी हो सकती है, कहीं हद तक गलत भी हो सकती है, ठीक है. दूसरा, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी है, मतलब आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि आपको ऐसा मतलब ऐसा वातावरण दिया गया है, ऐसा आपको लोग ऐसा वो करते हैं, मतलब पुश करते हैं उस हिसाब से आपको कि आप उस वे में कंडीशन हो गए हो, आप वैसे हो गए हो, और कहीं ना कहीं आपने अपना देखने का नज़रिया ही चेंज कर लिया है, मतलब विज़न आपका है जो बदला है. और काफ़ी लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी लेते हैं. काफ़ी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, आप पर्सनालिटी हर किसी की इंसान की चेंज होती है, हर इंसान डेवलप करता है समय के साथ. ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी 12th क्लास के बच्चे को अगर आप देखेंगे और आप सोचेंगे अरे ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, यू नेवर नो, हो सकता है उसका 12th का रिज़ल्ट ख़राब हुआ हो और वो लाइफ में इतना अच्छा कर जाए जो कि शायद एक टॉपर भी ना कर पाए. यू नेवर नो, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ना वो समय के साथ होता है. तो लोग इस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं कि देखो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलती हैं, और कहीं ना कहीं ज़िद्दी भी सब होते हैं, सब थकते भी हैं, सब दुखती रख पे सबकी हाथ रखा जाता है. सबका ऐसा समय आता है जब उन्हें लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है और अब हमसे नहीं हो पाएगा. लेकिन उस सबके बाद अगर कोई कुछ करता है तो वो उसका नया एक विज़न होता है, एक नया जन्म होता है, एक नया ओपिनियन, उसकी सोच बदल जाती है. समय के साथ ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है. तो लोग आपके इस एटीट्यूड को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप समय के साथ चेंज होते हो, आप समय के साथ अपना जो है वो चीज़ें शोकेस करते हो. तो ये चीज़ के लिए लोगों के मन में आपके प्रति बहुत अप्रिशिएशन है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं वो आपके इस चीज़ को कि आपके ओपिनियन है ना, ऐसा नहीं है कि आप जो पहले सोचते थे किसी के बारे में तो आप वही सोचते रहोगे. इस चीज़ की आपके एनिमीज़ भी तारीफ़ करते हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी चाहते भी हैं शायद आपकी दुखी रहो, जो भी है. बट एक चीज़ है जो वो भी सोचते हैं कि आपकी थिंकिंग बदल जाती है. तो अगर कोई इंसान आपके लिए कभी बुरा था और अगर आज वो इंसान आपके लिए एफ़र्ट कर रहा है, आज वो कुछ कर रहे हैं, उस चीज़ से उभर कर
मतलब ठीक है, जब जागे तब सवेरा। और अगर उस फेज़ में अगर वो इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की वैल्यू करते हैं और लोगों की सोच को वरीयता देते हैं, बजाय ये कि वो उन्होंने पहले क्या किया था। यानी चीज़ों को याद रखने के बाद भी कहीं ना कहीं आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हो। आप देखते हो कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो अगर कुछ हुआ भी था तो क्यों हुआ था, या आगे अगर लाइफ में कुछ हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो मुझे लगता है कि लोग उस चीज़ की ना आप ऐसा बता रहे हैं, लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की भी इस चीज़ में तारीफ़ है कि आपको ऐसा क्रिएट किया गया। अभी आपके एंसेस्टर्स दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं आपके, जो आपके देवदूत हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको बार बार यूनिवर्स ये मैसेज देती है आपको कि चलो ठीक है, जो चीज़ हुई उस चीज़ से आप बाहर निकलो, सोच बदलो, वक्त बदल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप समय के अकॉर्डिंग चीज़ें करिए। ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं और आपके साथ तो एक्चुअली में वो चीज़ हो रही है। आप रिलीव कर रहे हो, हर मोमेंट को रिलीव कर रहे हो। जो लाइफ में अगर आपने कभी किसी से कंपटीशन रखा होगा, या कभी आपने खुद से कंपेयर किया होगा किसी चीज़ के लिए, या आपने किसी को छोटा आंका होगा, बड़ा आंका होगा, या कहीं किसी मोड़ पर आपने खुद को कमज़ोर फील किया होगा, तो लोग इस चीज़ को आज तवज्जो दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर इस इंसान ने एक बेंचमार्क सेट किया था या एक अपने आप को किसी चीज़ से तोला था, तो उस इंसान ने खुद को बदला भी है। तो वो चीज़ भी लोग इस चीज़ में ढूंढ पाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो लोग खोज रहे हैं। सिर्फ कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगता है लोग अननेसेसरी, जब डेप्थ में जाओगे, और देखो हर इंसान में अच्छाई बुराई होती ही है, बस हम मात्रा में फ़र्क कर देते हैं जिससे इंसान अच्छा या बुरा हो जाता है। अगर मात्रा अच्छे की ज़्यादा है तो वो इंसान अच्छे की साइड है, अगर मात्रा बुरे की ज़्यादा है तो वो इंसान बुरे की साइड है। बट कार्ड्स ही बता रहे हैं कि ओवरऑल एज अ पर्सन आपको आपके एनिमीज़ भी बुरा नहीं समझते हैं। वो ये जानते हैं कि भले ही आप जिद्दी हैं, भले ही आप पकड़ेलू हैं, भले ही आप मतलब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं, तो एक होता है ना कि इंसान चिपकू टाइप का, कि मतलब ये करके ही रहना और दिमाग ख़राब कर दे कि हार रहा है, टूट रहा है, मर रहा है, लेकिन वहीं घिसट रहा है जब तक कि कुछ हासिल ना हो जाए उस चीज़ से। तो इस चीज़ से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो लोग नहीं चाहते कि किसी को ग्रोथ मिले, और जब ग्रोथ जिसे चाहिए होती है ना, उसे ऐसे ही लगना पड़ता है, उसे एग्जॉस्ट होना पड़ता है, उसे अपने आप को झोंकना पड़ता है। और आप उस चीज़ के विलिंगली रेडी हैं, तो सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल आपको सक्सेस तो देखो मिलेगी, क्योंकि सक्सेस का ना एक नियम है, जो सक्सेस को पाना चाहता है सक्सेस उसके पास ही जाती है, तो ये नियम है। तो इस नियम को लोग जानते हैं कि भाई आप फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि जो फॉलो नहीं कर रहा उसको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ आपके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लोग सोच रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके एनिमीज़ हैं वो अभी करंटली वो क्या सोच रहे हैं, मतलब उनका जो नेक्स्ट मूव है, क्या होने वाला है आपके एनिमीज़ का नेक्स्ट मूव, हम वो और देखते हैं। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा उनका। आगे बढ़ना है आपको ये बताया जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है पॉजिटिवली, वो जैसे कि आप बढ़ते भी हो कोई भी सिचुएशन हो, और जो आपके अंदर जो बच्चा है, जो ज्ञान है, जो इनोसेंस है, जो आपके अंदर भोलापन है, भले ही लोग कुछ भी सोचें, लेकिन आपके अंदर जो भोलापन है ना, आपको वो चीज़ कैरी करनी है, उस चीज़ को आगे ले जाना है। क्योंकि अगर मैं आपके एनिमीज़ की सोच देखूं तो वो ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, ये मैं बोल भी रही हूँ आपसे कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि ऐसे कार्ड आए हैं। बट इतना पॉजिटिव कार्ड आया है कि आपके एनिमीज़ अभी जो उनका नेक्स्ट मूव है वो यही है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं अच्छा, और कहीं ना कहीं जो भी आपके गिले शिकवे थे हो सकता है कि वो उन चीज़ों को सॉर्ट करें। आपके लिए उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही है कि वो पॉजिटिवली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है उनको हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे चीज़ों में। और मतलब जो भी लव वाली फीलिंग है, या मतलब जो भी आपका देखो रिलेशनशिप रहा हो, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर किसी के एनिमीज़ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव आ रही है तो आई वोंट से कि वो एनिमी होंगे, बट कभी आपका हो सकता है मतभेद हो गया, और एक बहुत बड़े लेवल पे मतभेद हो सकता है जिससे शायद रिश्ता टूटने तक की नौबत आए। बट अगर मैं आज की बात करूं
ठीक है। तो अगर मैं आज की बात कर रही हूँ तो अभी उनकी करंट फीलिंग आपकी तरफ बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। उनके मन में बहुत सारा प्यार है आपके प्रति, इतना सारा प्यार यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके प्रति। उनके मन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी कहीं ना कहीं उनके मन में श्रद्धा है आपके प्रति। श्रद्धा इसलिए क्योंकि आपका जो बॉन्ड है उनके साथ, वो भले ही कैसा रहा हो, लेकिन उन्होंने टाइमली आपको अप्रिशिएट किया है। ये वो पर्सन है जिसने आपको शायद बढ़ते हुए देखा है, इसीलिए शायद आपके दुश्मन की, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके एंटी रहे हैं लोग, उनकी सोच आपके प्रति परिवर्तित हो रही है। उनकी सोच का इतना बदल जाना, आप समझ रहे हो कि अब उन्हें आपके ऊपर प्यार भी आ रहा है, अब उन्हें आपके ऊपर गर्व भी महसूस हो रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है आप केयरिंग हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है आपसे हेल्प भी मिल जाएगी। अगर वो अपना जो मतलब ईगो है, जब अपना जो ऐंठ है उसको पीछे छोड़कर आपके साथ आएंगे, तो आप प्रैक्टिकली उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इमोशनल ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। वो मतलब आप बहुत जानते हैं कि आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो आप पे इमोशनल ड्रामा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो ये चीज़ ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो उनको एक्सेप्ट करोगे द वे दे आर, और उनको वापस अपनाओगे प्यार की तरह। उनके मन में भी ऑलरेडी मतलब आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, दिख रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली वो आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। इफ़ बॉन्ड कैन बी कैन इफ़ दे कैन टर्न द कॉइन, इफ़ बॉन्ड जो है वो इसके लिए शब्द नहीं मिल रहा है एक्चुअली। मतलब बॉन्ड जो है वो खट्टे से मीठा हो जाता है ना। मतलब अगर जो वो हो गया है, ब्रेक हो गया है, इफ़ दे कैन मेक दैट बॉन्ड अगेन, इफ़ दे कैन क्रिएट अ न्यू बॉन्ड विद सो मच लव, विद सो मच अफेक्शन, विद सो मच केयर, तो यही सारे थॉट्स लेकर वो अभी आपके बारे में सोचो। मतलब अभी करंट फीलिंग्स अगर आपके एनिमीज़ की मैं देखूं तो उनकी करंट फीलिंग्स तो इतने स्ट्रांगली यही बता रही है कि आपके जो अभी एनिमीज़ हैं वो तो यही सोच रहे हैं, लवर्स एनर्जी में आ रहे हैं, इतने सारे आपके अगेंस्ट जाकर आपके बारे में इतना सब कुछ सोचने के बाद जो आपका जो नया रूप है, जो आपकी थॉट है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका इम्प्रूवमेंट है, वो देखकर आपसे उन्हें वापस प्यार हो रहा है। मतलब आप देखिए कि भले ही उस इंसान ने ही आपको टॉर्चर किया हो एक समय पे, बट इतने सारे टॉर्चर के बाद, इतना सारे गलत कर्मों के बाद, इतने सारे गलत दिनों के बाद, मतलब बहुत एक होता है ना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फेस, वो सब के बाद अगर आप इतने पॉजिटिव सोच रहे हैं, इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी वाइब में आप उन्हें फील हो रहे हैं, तो वो आपके बारे में इतनी पॉजिटिवली बातें सोच पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है दैट दे शुड कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भी आपकी तरफ आ रही है। मतलब वो आपको पाना चाहते हैं। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस, क्योंकि बहुत डिटेल्ड रीडिंग हो जाएगी एंड आई डोंट वांट टू डिटेल दिस रीडिंग, बट हाँ ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका एक नया रूप है, जो एक आपकी नई सोच है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में चाहे अनचाहे बहुत डिफरेंसेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इन अ गुड सेंस, वो चीज़ देखकर और ज़्यादा अभी करंट की फीलिंग ये है कि जो पर्सन है वो आपसे वापस दोस्ती करना चाहते हैं, वापस आपके गुड पॉइंट्स में, गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, गुड सर्कल में रहना चाहते हैं, आपके साथ वाइब मैच करना चाहते हैं, एंड दे आर सॉरी फॉर देयर मिस्टेक्स। उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने किया वो गलत है, और आप इतने सब कुछ के बाद भी आप नॉर्मल हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो यानी कि आप तो मतलब ईश्वर का गॉड चाइल्ड हैं आप, तो ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो उनके साथ करना क्या है, क्या नहीं करना, दैट्स अप टू यू। आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा, बट मैंने उनकी करंट फीलिंग बताई, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आप क्लेम करिएगा रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए संपर्क ज़रूर करें, मेरे चैनल से जुड़ें, और अगर सुपर थैंक्स बाय करेंगे दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। अब मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। जो लोग भी सक्षम हैं, जिनको भी लगता है कि हाँ रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है एंड दे शुड बाय सुपर थैंक्स, प्लीज़ डू बाय। बहुत ही कम रुपए का है और आप बाय कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, लेकिन वो पेड होती है, मैं पहले ही बता दूँ, चार्जेस है, ऐसा ना सोचें। किसी के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं, बट किसी के लिए बहुत कम भी हैं वो चार्जेस, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।